हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चे सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में एडमिशन लिए और आप सभी बच्चों का एक पेपर है जिसका नाम है वीएससी पेपर। तो वीएससी पेपर में आप सभी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है, वो आज का हमारा ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले देखिए 3 क्लासेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करें, सारे के सारे वीडियो को देख के अपने नोट्स बनाते चले। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बेल आइकन पर क्लिक कर लिया ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको मिलते रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज हमारा, जहां जुड़ जाइए ताकि कुछ भी पूछना रहेगा तो आप उनसे फ्यूचर में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जलवायु के बारे में आप चर्चा करें, बताइए कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो आपको ये सवाल देखिए बड़े सवालों में से आएगा, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आइए इस सवाल का हम लोग जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए मानसून क्लाइमेट। देखिए, भारत का जो क्लाइमेट है वो एक मानसून टाइप का क्लाइमेट है। आपने हिंदी में मानसून नाम का वर्ड सुना होगा। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इस टाइप का जो क्लाइमेट है वो साउथ में मिलता है, यानी कि आप सही बच्चे ये हमारे एशिया के साउथ भाग में और साउथ ईस्ट एशिया के भाग में पाया जाता है। हाउएवर देयर आर वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन इन द कंट्रीज। और ये जो क्लाइमेट वेरिएशन भी देखा जाता है, देखिए किसी भी कंट्री के अंतर्गत। द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया शो द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ नाइट एंड डे। यानी अगर हम लोग बात करें भारत में, तो भारत में देखिए जो भी कैसे समुद्री तट वाले इलाके जैसे तमिलनाडु, केरल हो गया, गुजरात हो गया, कुछ कुछ इलाके, ठीक है, उनमें से क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है दिन और रात के समय, ये सबसे कम देखा जाता है। इन द इंटीरियर रीजन्स द डिफरेंस इन द टेम्परेचर डे नाइट इज ह्यूज। जैसे दिन में अगर बात करें भैया राजस्थान में, तो राजस्थान देखिए दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, रात में टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ये टेम्परेचर कम यहाँ पर जिस जगह में समुद्री इलाका वहाँ थोड़ा कम दिखता है, जो समुद्री इलाका नहीं है, जमीनी भाग है, वहाँ पर टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा दिखता है। अब वही बात देखिए, मैंने आपको जो इंग्लिश को हिंदी में समझाने की कोशिश की, वही लिखा हुआ है कि भारत की जलवायु के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो भारत की जलवायु को मानसून के रूप में वर्णित किया जाता है। देखिए पहले तो देखिए जान लीजिए, एक होता है क्लाइमेट टाइम का वर्ड आता है, एक होता है वेदर। ठीक है, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, किसी भी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, लंबे समय तक वहां पर किस प्रकार का मौसम रह रहा है, जलवायु हिंदी जलवायु कहा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। ये लंबे समय, जैसे आप जम्मू कश्मीर जाइएगा तो जम्मू कश्मीर लगभग क्या है, वहाँ टेम्परेचर लगभग ठंडा रहता है। लेकिन अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में क्या होता है, अगर आप लोग राजस्थान जाइएगा तो वहाँ टेम्परेचर कैसा मिलेगा, आपको हॉट मिलेगा, यानी गर्म आपको क्लाइमेट वहाँ मिलेगा, यानी वहाँ का टेम्परेचर लगभग गर्म दिखा है। लेकिन वेदर क्या है, हर दिन देखिए चेंज होता है, टेम्परेचर कभी ज़्यादा कभी कम। आप हम लोग जिस जगह में रहते हैं टेम्परेचर किसी दिन ज़्यादा रखे जाए तो उसको बोला जाता है वेदर। तो पहले ये डिफरेंस देखिए हमेशा याद रखिएगा कि वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए क्लाइमेट के जो फैक्टर होते हैं, क्लाइमेट के 6 कंट्रोल होते हैं, क्लाइमेटिक कंट्रोल जिसको बोला जाता है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स आर द फैक्टर्स जो क्या करते हैं, भारत में जो हमारे कह सकते हैं टेम्परेचर के कारण जिसमें क्लाइमेट में अंतर होता है, वो 6 मेजर यहाँ पर भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं तो वही जानने की चलिए हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जलवायु नियंत्रण। ठीक है, जो लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पर लैटिट्यूड। हम लोग जानते हैं कि एज द अर्थ इज राउंड, हमारा अर्थ जो है वो लगभग राउंड है, ठीक है, मान के चलते, जबकि है नहीं वास्तविकता। सनलाइट डज नॉट रीच एवरीवेयर इक्वली। सनलाइट देखिए हर जगह तो पहुंचता नहीं है, जिस वजह से टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है जब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। यानी अगर हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर घटता है, जिस वजह से टेम्परेचर का हमें क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने मिलता है। वही बात देखिए जो बताया गया कि अक्षांश वाली जगहों पे क्या होता है, पृथ्वी गोल होने के कारण सूर्य का प्रकाश सही भी जब पहुंचे ना, जिस वजह से क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जब बढ़ते हैं तो तापमान यहाँ पर घटता है। और यहाँ बात किया जाए एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई वाली जगहों पे, एज वी मूव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई जगह पे जैसे जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर लगातार क्या होता है, डिक्रीज यानी कम होने लगता है। और टेम्परेचर कम मतलब आपको क्या लगेगा, ठंडापन एहसास होगा। जैसे अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाइएगा, ऊपर जैसे जाते रहिएगा आपको ठंडापन का एहसास होगा। तो ये इसके कारण होता है, एल्टीट्यूड के कारण। अगला है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, यानी कि जो दबाव है और जो कह सकते हैं हवा का या पवन, जैसे आप लोग कहते हैं पवन प्रणाली। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया, ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के उस जगह पे। दैट इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर अकॉर्डिंग, यानी उस जगह का जैसा लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड उसी जगह के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये भी अप्लाई होता है। ये बात देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा गया कि दबाव एवं पवन प्रणाली किस क्षेत्र का दबाव एवं पवन किस पर निर्भर करता है, तो अक्षांश एवं उसकी ऊंचाई पर यह निर्भर करता है। अगला है सी से देखिए जो दूरी होता है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोस्टल रीजन्स आर कूलर एज कम्पेयर टू इंटीरियर। कोस्टल रीजन बाकी जो जगह होता है वहाँ पर क्या रहता है, कूलर मतलब हल्का ठंडा रहेगा। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस इट्स इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। यानी जो लोग लगभग समुद्र किनारे उनको मौसम थोड़ा अच्छा मिलेगा, बाकी जो दूर रहेंगे उनको थोड़ा सा वेदर कंडीशन कुछ अलग मिल सकता है। वही बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
कि समुद्र से जो दूरी रहेगी, दूरी बढ़ेगा तो आपको मौसम का थोड़ा अनुभव, कह सकते हैं कि अलग स्थिति का अनुभव होगा। अगला यहाँ पर है ओशियन करंट, ठीक है, यानी कि महासागरीय धाराएं। कोल्ड ओशन currents flowing over a region will decrease the temperature of that area, whereas warm current will increase the temperature। यानी देखिए किसी क्षेत्र में ऊपर जो बहने वाली जो ठंडी समुद्री जलधाराएं होती है उससे क्षेत्र के तापमान को क्या कम करेगी, लेकिन अगर गर्म जलधारा रहेंगी तो यही तापमान को क्या कर देगी, बढ़ाती है। अगला है यहाँ पर रिलीफ फीचर्स। तो रिलीफ फीचर्स आर द बैरियर्स दैट ब्लॉक करेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री। हाई माउंटेन एक्ट्स एज ए बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड। देखिए हाई माउंटेन जिससे हम जानते हैं हिमालय, हिमालय एक प्रकार से देखिए बेनिफिट करता है क्या हमें, ठीक है, चाइना से अटैक से बचाता है। तो हवा का भी देखिए बहुत सारा यहाँ रोल प्ले करता है कि जो राहत सुविधाएं होती है वे बाधाएं जो धाराओं को क्या देश में प्रभावित करने से क्या रोकती है, ऊंची पहाड़ ठंडी या गर्म हवा को रोकने का अवरोध के रूप में काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गया। अब इसी से देखिए जुड़ा हुआ है क्लाइमेट से जुड़ा हुआ सीजन। आप जानते हैं भारत में देखिए सीजन है, बहुत सारे सीजन होते हैं, क्लाइमेट के कारण ही अलग अलग हमें देखिए सीजन देखने को मिलते हैं। वेदर कंडीशन चेंज ग्रेटली फ्रॉम वन सीजन टू द, वेदर भी हमेशा बदलता रहता है। आज देखिए कुछ अलग है, ठंडा के दिन कुछ अलग देखने मिलता है। द चेंजेस इन द टेम्परेचर एक्सट्रीम इन द इंटीरियर रीजन, और ये चेंजेस हमें क्या इंटीरियर में ज़्यादा दिखते हैं, कोस्टल रीजन में उतना कुछ खास कह सकते हैं फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। तो यही बात लिखा हुआ है कि भारत की जलवायु में विशिष्ट मौसमी पैटर्न है। मौसम की स्थिति एक सौ मौसम दूसरे मौसम बहुत बदल जाती है। आंतरिक क्षेत्रों में तापमान में परिवर्तन अत्यधिक होता है, तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान का अनुभव नहीं होता है। अब सबसे पहला ये आता है देखिए कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर सीजन। ये स्टार्ट कब होता है, तो अभी फिलहाल जिस वक्त आप सभी बच्चों को सुन रहे हो तो आपको हल्के हल्के ठंडों का अनुभव होगा, और यानी लगभग अक्टूबर नवंबर में रहता है और ये फरवरी तक लास्ट तक चलते रहता है। दिसंबर जनवरी ये कुछ मंथ है जहाँ आपको ज़्यादा ठंडा लगता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है कहाँ से, जब हम लोग क्या साउथ से नॉर्थ को जाते हैं। एवरेज टेम्परेचर साउथ में लगभग 24 से 25 डिग्री रहेगा, नॉर्थ वाले इलाकों में इतना टेम्परेचर रहता है, ठीक है, जैसे दिल्ली इलाका में 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर लगभग पहुँच जाता है। और वही बात जो यहाँ पर बताया गया हिंदी में वो आप लिख सकते हैं कि भारत में ठंड का मौसम नवंबर के मध्य से शुरू होता है, अभी जनवरी फरवरी तक लगभग चलता है। अब डिपेंड करता है कि हर साल अगर टेम्परेचर पे, किसी साल टेम्परेचर देखिएगा, अब इस साल आपको टेम्परेचर ज़्यादा इससे ठंडा लग रहा है, हो सकता है अगले साल आपको थोड़ा सा ठंडा कम लगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है द हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन, यानी ग्रीष्म ऋतु की यहाँ पर बात की जा रही है। तो द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया इज फ्रॉम मार्च से लेकर मई, लेकिन मई नहीं जून जुलाई तक खींच जाता है क्योंकि पानी होता ही नहीं है तो आपको गर्मी महसूस होगा ही। इन मई टेम्परेचर देखिए 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है इन नॉर्थ, बहुत सारे नॉर्थ पास्ट हमारे इलाकों में। फिर अगला यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समर सीजन, फिर क्या होता है प्री मानसून एंटर करता है केरला और कर्नाटक से। दे आर ऑप्टेन प्रेफर टू एज मैंगो सावर बिकॉज दे हेल्प इन द राइपनिंग, और यही क्या करता है मैंगो को पकने में देखिए हेल्प भी करते हैं। और ये बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गर्मी का मौसम क्या बताया गया कि 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है भारत में, केरल कर्नाटक में प्री मौसम आता है जिसपे से आम को आम वर्षा क्या करता है, मौसम के आम को पकाने में क्या करता है, हेल्प करता है। सबसे देखिए अच्छा क्या है यहाँ पर एडवांसिंग मानसून यानी कि रेनी सीजन। जून जुलाई के आपको क्या मिल जाता है, बरसात का देखने को मौसम मिलता है, और लगभग 250 सेंटीमीटर तक वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है पानी का बरसात भी होता है, जिस वजह से कुछ जगहों में क्या होता है बाढ़ की स्थिति है। जैसे इस वर्ष हमारे इलाके में झारखंड बहुत सारी जगहों पर देखिए पानी की दिक्कत आई थी, तो फिर बारिश हुई तो कुछ यहाँ हमें राहत देखने को मिला, वरना हमें ड्रॉट का भी सामना करना पड़ा यानी कि सूखा पड़ सकता था। तो बढ़ता हुआ मानसून क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जून की शुरुआत तक दक्षिणी हवाओं की व्यापारिक हवाएं देश में प्रचुर मात्रा में नमी लाती है। पश्चिमी घाट में घुमावदार हिस्से में 250 सेंटीमीटर से अधिक बहुत भारी वर्षा होती है। मानसून अपनी अनिश्चितताओं का जाना जाता है, जहां एक हिस्से में भारी बाढ़ का कारण बनता है वहीं दूसरे हिस्से में सूखे के लिए जिम्मेदार होता है। आगमन और वापसी में यह अनियमित होता है। तो ये हमारे पर क्लाइमेट से अगर सवाल पूछा जाएगा तो आशा करूंगा कि आपसे बच्चों कोई गलत सवाल नहीं करके आइएगा। तो ये हमारा आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करूंगा कि आपको आज का पहला क्लास अच्छा लगा होगा। पहला क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।